दुनिया की सबसे वन ऑफ द बेस्ट टीचिंग जॉब अगर कोई है तो वो टीचिंग पोस्ट प्राइमरी टीचर की है। लेकिन सभी पीआरटी एस्पिरेंट एक सही गाइडेंस और एक सही ट्रैक ना होने की वजह से अपने सिलेक्शन का रास्ता तय नहीं कर पाते। दैट मीन्स सिलेक्शन नहीं ले पाते, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के किसी एग्जाम में हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के केवीएस के एग्जाम के अंदर हो। बट आज की ये वीडियो ना केवल आपको प्राइमरी टीचर के लिए सिलेक्ट कराएगी केवीएस के अंदर, बल्कि आपको एक अच्छी रैंक भी दिलाने की कोशिश करेगी। और उस अच्छी रैंक लाने का बेनिफिट आपको ये होगा कि जो केवीएस की पोस्टिंग है वो आपको होम स्टेट में मिलेगी, आपके घर के नज़दीक। क्योंकि जिनकी रैंकिंग अच्छी होती है या जिनके मार्क्स अच्छे आते हैं उनको जो प्रेफरेंस मिलती है जॉब की पोस्टिंग की, वो उनके बिल्कुल नियर बाई मिलती है। नमस्कार इंडिया, स्वागत है आप लोगों का टीचर्स कॉलेज के अंदर। और आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम लोग बात करेंगे केवीएस पीआरटी की कंप्लीट प्रिपरेशन कैसे करें। क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि बहुत ही जल्द आपको केवीएस पीआरटी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जिसके बाद अमूमन आपको 3 महीने ही मैक्सिमम मिलेंगे जिसमें आपको तैयारी करके अपने सिलेक्शन तक पहुंचना है या इंटरव्यू तक पहुंचना है। ठीक है, तो इसकी कंप्लीट तैयारी और यकीन मानो बच्चों, इस वीडियो के अंदर बताया हुआ हर एक स्टेप अगर आपने फॉलो कर लिया तो यकीनन केवीएस पीआरटी के तौर पर आप 2025 खत्म होते होते अपने आप को सिलेक्ट होते ज़रूर देखेंगे। और साथ ही साथ आपको अगर लगता है कि 180 मार्क्स में से 160 प्लस मार्क्स मुझे लेकर के आने, तो मैं इस बात की गारंटी करता हूं कि जिस भी बच्चे ने मेरी बताई बात एज इट इज़ फॉलो की, वो यकीनन 160 मार्क्स लेकर के आएगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पैटर्न एंड सिलेबस की। तो सबसे पहले आपको अवेयर होना ज़रूरी है कि आपका क्या एग्ज़ाम का पैटर्न है और क्या आपका सिलेबस रहने वाला है। जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि 180 मार्क्स का आपका पूरा टोटल एग्ज़ाम होने वाला है, जिसको अगर हम देखें तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम 4 पैटर्न इसको बोल सकते हैं। दैट मीन्स एक में लैंग्वेज हो गया, एक में जनरल पार्ट हो गया, एक एजुकेशन एंड लीडरशिप हो गया और एक आपका मेन सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, हम इसको 3 पार्ट में ही कवर कर लेते हैं। ठीक है, लैंग्वेज और जनरल पार्ट को हम एक साथ कवर कर लेते हैं। लैंग्वेज में हिंदी एंड इंग्लिश 2 लैंग्वेज आपको करनी पड़ेंगी। इसके अलावा रीजनिंग, करंट अफेयर्स, ये आपको करने की कोशिश करनी पड़ेगी। एंड आईसीटी दैट मीन्स कंप्यूटर रिलेटेड जीके भी आपको करनी पड़ेगी। तो ये कुल मिलाकर के 5 सब्जेक्ट्स हैं जो आपके जनरल पार्ट में कवर किए जाएंगे, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे स्कोर दिला सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको एजुकेशन लीडरशिप का क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को, जिसको हम जनरली कहें तो टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे ये। ठीक है, जो कि 60 मार्क्स के होंगे। ठीक है, देन फाइनली अगर हम बात करें तो 80 मार्क्स का आपका प्रॉपर एक सब्जेक्ट आएगा जिसको हम मेन सब्जेक्ट कहते हैं, जिसमें मैथमेटिक्स, ईवीएस, जनरल साइंस, इस तरीके के सब्जेक्ट्स जो हम प्राइमरी लेवल पर पढ़ाएंगे बच्चों को, उन सब्जेक्ट्स में आपकी एक्सपर्टीज ढूंढी जाएगी। तो कुल मिलाकर 180 मार्क्स का पेपर आएगा। हर तरीके से आप इन सारे सब्जेक्ट के सिलेबस से अवेयर हो जाओ, क्योंकि जब तक आप किसी रास्ते को अच्छे से नहीं समझोगे मंजिल पर जाने का मज़ा नहीं आएगा। तो पहला स्टेप तो पैटर्न एंड सिलेबस से होकर के गुजरता है, जिसके डिटेल सिलेबस के लिए, डिटेल पैटर्न के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके सिलेबस भी देख सकते हैं एंड पूरा प्रॉपर पैटर्न भी चेक कर सकते हैं। अब सेकेंड थिंग की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड थिंग है बच्चों कि कंटेंट और स्टडी मटेरियल। दैट मीन्स बुक्स हो, चाहे वो किसी फॉर्मेट में भी कंटेंट मिल जाए आपको, स्टडी मटेरियल मिल जाए, इन सबको आपको इकट्ठा करना है। ठीक है, वैसे मैं ऑलरेडी केवीएस से रिलेटेड जो जनरल पार्ट की प्रिपरेशन है एंड एजुकेशन एंड लीडरशिप पार्ट की जो प्रिपरेशन है, उनके बारे में डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोगों में से किसी भी बच्चे को कुछ बुक्स परचेज करनी हो अपनी केवीएस पीआरटी की जनरल पार्ट की प्रिपरेशन के लिए या एजुकेशन एंड लीडरशिप के लिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियोस का लिंक डाल दूंगा। ठीक है, नहीं तो आप हमारे चैनल से भी सर्च आउट करके केवीएस की बुक्स मैंने रिकमेंड की हुई हैं, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से केवीएस के जनरल पार्ट में एंड एजुकेशन एंड लीडरशिप वाले पार्ट में अच्छे मार्क्स दिला सकती हैं। अब इसी के साथ साथ एक खुशखबरी ये है कि मैंने उन सभी वीडियोस के अंदर जिनमें मैंने बुक्स रिकमेंड करी थी, उसमें ये कहा था कि अगर आपको इन सभी कंटेंट का पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है, मतलब आप लोग इन बुक्स को परचेज करने की बजाय अगर वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको वो सारी बुक्स मिल जाएं और इसके अलावा भी बहुत सारा कंटेंट मिल जाए आपको, और ऐसा कंटेंट मिल जाए जो कि एक्चुअली में आप अगर बैठ करके उनको कंटिन्यू 2-3 महीने तक अगर उन पर कमांड कर लो तो आपका सिलेक्शन हो जाए,
तो ये मैंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए टीचर्स कॉलेज एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। iOS यूज़र यानी ऐप स्टोर के जो एप्पल स्टोर जो होता है उसके यूज़र मुझे 9310218363 नंबर पर मैसेज करके इस एप्लीकेशन का लिंक ले सकते हैं। एंड बाकी एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए इस एप्लीकेशन का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया मैंने, ठीक है। वहाँ से डाउनलोड कीजिए टीचर्स कॉलेज एप्लीकेशन और उसके स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाइएगा। हर एक सब्जेक्ट, चाहे आपके जनरल पार्ट के कोई भी सब्जेक्ट, लैंग्वेज का हो, रीजनिंग का हो, ठीक है, एंड करंट अफेयर्स का हो, जीके का हो, आईसीटी का हो, ठीक है, इसके अलावा एजुकेशनल लीडरशिप वाला पार्ट हो, मेन सब्जेक्ट रिलेटेड भी, चाहे मैथमेटिक्स का हो, चाहे ईवीएस का हो, चाहे जनरल साइंस का हो, टोटली मैंने उसके अंदर अपलोड कर दिए। जाइए चेकआउट कीजिए और उनको अपनी कमांड करने के लिए डाउनलोड कीजिए एंड डेली बेसिस पर उनमें कमांड करना स्टार्ट कीजिए। अब आपको सबसे पहले ध्यान क्या रखना है, देखो आपको 3 पार्ट्स में प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। पार्ट 1 जिसमें जनरल पार्ट को प्रिपेयर करना, अलग से जनरल पार्ट पूरा आपको सोचना पड़ेगा सभी सब्जेक्ट्स को साथ लेकर, ठीक है। इसके अलावा अलग से आपको जो प्रिपरेशन है एजुकेशनल लीडरशिप वाली टीचिंग पोर्शन की वो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी एंड इसके अलावा मेन सब्जेक्ट के लिए अलग समय देना पड़ेगा, ठीक है। तो तीनों की सेपरेट प्रिपरेशन करनी पड़ेगी आपको। अब पार्ट 1 की प्रिपरेशन सबसे पहले क्या करना है आपको कि पार्ट 1 की प्रिपरेशन आप 2 तरीके से कर सकते हो, ठीक है। पहला तरीका सेल्फ स्टडी का तरीका हो सकता है जिसमें सारी एप्लीकेशन से सारी जितनी भी पीडीएफ हैं, जितना भी स्टडी मटेरियल है उन सभी को डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद 1 बाय 1 अपना शेड्यूल बनाओ, अपना टाइम टेबल सेट करो और उनके ऊपर कमांड करो। यकीनन वो सारी कमांड करने के बाद फिर आप एक DSSB या KVS का PYQ की बुक खरीद लेना, ठीक है, जो कि प्रैक्टिस करने में आपके काम आएगी। मैं इसलिए PYQs की प्रैक्टिस को प्रेफर करवाता हूँ क्योंकि उसमें ऑथेंटिक क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। नहीं तो आप गलत क्वेश्चंस भी कर सकते हो जो कि बहुत सारे एरर के साथ आती है मार्केट के अंदर, ठीक है। दूसरा तरीका आपके पास है कि 90 डेज चैलेंज हमारा पूरे जनरल पार्ट को कवर करने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं। एंड 90 डेज चैलेंज में कुछ क्लासेस बीच में नहीं हुई थी हमारी या कुछ कंटेंट बीच में अपलोड नहीं हुआ था, तो ये खुशखबरी आपके लिए देना चाहता हूं कि सारा का सारा कंटेंट पूरा 90 डेज चैलेंज में आई थिंक 81-82 क्लासेस यानी 81 क्लासेस ऑलरेडी उसके अंदर हो चुकी हैं। उन सारी क्लासेस में सारा का सारा कंटेंट डेली बेसिस पर यानी डेली टास्क के तौर पर उसमें अपलोड कर दिया गया है। आपको कुछ नहीं करना, अगर आप बिगनर हैं, अगर आप फ्रेशर हैं तो आप टीचर्स कॉलेज एप्लीकेशन डाउनलोड करो। उसमें एक सेक्शन आएगा 90 डेज चैलेंज, उसमें डे 1 से लेकर के डे 90 तक प्रिपरेशन का पूरा जनरल पार्ट का जिम्मा उठाया हुआ है। डे 1 ओपन करो, उसमें जितना भी कंटेंट दिया है, वीडियो भी दी होगी, ठीक है, यानी वीडियो क्लास भी होगी किसी एक सब्जेक्ट की, उसमें हिंदी इंग्लिश का भी कंटेंट होगा, ठीक है, उसमें जीके जीएस का भी कंटेंट होगा, उसमें करंट अफेयर्स का भी कंटेंट होगा, उसमें प्रैक्टिस के लिए भी चीज़ें होंगी, ठीक है। ऑलमोस्ट वो पूरा डे 1 में कंप्लीट कर दो, फिर डे 2 स्टार्ट करो। ऐसे करके आप 90 डेज तक पूरा कवर कर लो और मैं ये वादा करता हूँ जिस भी बच्चे ने ये पूरा 90 डेज चैलेंज फॉलो कर लिया 101% उसका जनरल पार्ट में सबसे अच्छा स्कोर होने वाला है। कोई पेड बैच की जरूरत नहीं, कहीं ऑफलाइन जाने की जरूरत नहीं, कहीं ऑनलाइन जाने की जरूरत नहीं, कोई यूट्यूब पर करने की जरूरत नहीं। एप्लीकेशन पर एक्सक्लूसिव कंटेंट 90 डेज चैलेंज वो सिर्फ आपके जनरल पार्ट की प्रिपरेशन को कराने में पूरी तरीके से मदद कर देगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप DSSB या KVS PYQs की अगर बुक नहीं खरीदना चाहते हैं तो इसकी सॉफ्ट कॉपी भी एप्लीकेशन पर मैंने अपलोड कर रखी है। प्रीवियस ईयर पेपर्स के नाम से सेक्शन होगा, उसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, जो आपको मदद करेंगे पूरी तरीके से प्रैक्टिस करने में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पार्ट 2 की, यानी एजुकेशनल लीडरशिप वाले सेक्शन की। तो देखो एजुकेशनल लीडरशिप वाले सेक्शन के लिए कुछ बुक्स मैंने 3 बुक्स रिकमेंड की हुई हैं जो कि प्रतियोगिता साहित्य करके पब्लिशर है उसकी की हुई है। उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से डाउनलोड करके मतलब वहाँ से उसको चेकआउट करके आप ऑर्डर कर सकते हो। और अगर वो ऑर्डर नहीं करने का मन है आपको, ठीक है, तो उसकी सॉफ्ट कॉपी के लिए आप वही सेम टीचर्स कॉलेज एप्लीकेशन पर मैंने सॉफ्ट कॉपी भी डाली हुई है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ बच्चों यहाँ पर कि देखो जो टीचिंग की जो तैयारी है ना, जो टीचिंग एप्टीट्यूड है या एजुकेशनल लीडरशिप की जो तैयारी है, जितना अच्छा आप एक टीचर से कर सकते हैं ना उतना किसी भी बुक से किसी भी कंटेंट से किया नहीं जा सकता। ये मैं आपको एक फ्रैंक एडवाइस दे रहा हूँ, मतलब ऐसी एडवाइस जो कि शायद आपके दोस्त ही आपको दे सकते हैं, एकदम जेन्युइन एडवाइस, ठीक है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड है ना कॉन्सेप्चुअल होता है, कोई फैक्ट तो है नहीं। फैक्ट के लिए बुक्स पढ़ना अच्छी बात है, ठीक है, या प्रैक्टिस के लिए बुक्स देखना वो भी अच्छी बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट को करने के लिए कभी भी बुक्स हेल्प कर सकती है, नहीं कर सकती। जैसे आप मैथ्स में कमजोर हैं तो क्या मैथ्स की बुक में आपको दे दूं, क्या मैथ्स स्ट्रांग हो जाएगी आपकी?
कभी नहीं हो सकती जब तक टीचर आपको मैथ्स का कॉन्सेप्ट समझाएगा नहीं। ऐसे ही करके टीचिंग एप्टीट्यूड, कितना भी कंटेंट पढ़ लेना, लेकिन जो कॉन्सेप्ट टीचर क्लैरिटी दे देगा ना आपको, वो बुक्स नहीं दे पाएंगी। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब के ऊपर हमारी टीचिंग स्पेशल की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें मैं टीचिंग एप्टीट्यूड रिलेटेड, यानी जो एजुकेशनल लीडरशिप वाला सेक्शन है आपका केवीएस में, उससे रिलेटेड क्लासेस लेता हूं। और बाकी जो अगली क्लासेस हैं, जो अपकमिंग क्लासेस हैं, उनके लिए आप मंडे टू फ्राइडे यूट्यूब के ऊपर 5 बजे की क्लास, जिसमें टीचिंग स्पेशल की क्लासेस होंगी, जिसमें पूरा का पूरा सेक्शन एजुकेशनल लीडरशिप वाला कवर कराया जाएगा मेरे द्वारा। ठीक है, तो वहां से भी आपका पूरा सेकंड पार्ट जो एजुकेशनल लीडरशिप वाला है वो कवर हो सकता है। ठीक है, फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे आपके पेड बैच के जरिए सीखना है, और एक टीचिंग स्पेशल का मैंने 999 का एक बैच चलाया हुआ एप्लीकेशन के ऊपर, जिसमें मैं आपका कंप्लीट, मतलब फिर तो कोई बुक भी खरीदने की जरूरत नहीं, कोई यूट्यूब की क्लासेस भी अटेंड करने की जरूरत नहीं, कोई प्रैक्टिस अलग से करने की जरूरत नहीं, कोई मटेरियल इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, पूरा का पूरा एजुकेशन एंड लीडरशिप वाला आपका जिम्मा। ठीक है, या किसी और एग्जाम में भी आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आता हो, वो सारा का सारा आपको टीचिंग स्पेशल बैच एक मिलेगा, जो कि 999 के अंदर होगा हमारे एप्लीकेशन के ऊपर, वो ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको इनकेस कहीं से लग रहा है कि नहीं रिस्क हो जाएगा, मुझे अच्छे नंबर लाने, तो वहां से ज्वाइन कर सकते हो, वो आपको थोड़ा सा मतलब एजुकेशन लीडरशिप में फुल ऑन तक लेकर जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आपके मेन सब्जेक्ट की। देखो मेन सब्जेक्ट्स में जनरली आपको मैथमेटिक्स, ईवीएस, जनरल साइंस, इन सब से रिलेटेड अगर कंटेंट चाहिए तो वो पूरा का पूरा कंटेंट आपको एप्लीकेशन पर मैंने अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आई गेस मैंने आपको जनरल पार्ट के लिए भी बताया कि सेल्फ स्टडी का रास्ता और 90 डेज चैलेंज, ये आपके वन ऑफ द बेस्ट तरीके हो सकते हैं उसको कंप्लीट करने के, मतलब जनरल पार्ट में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। टीचिंग की बात करें, एजुकेशन लीडरशिप की बात करें, तो इसके 2 तरीके मैंने बताए आपको। ठीक है, एक तरीका जिसमें आप हमारी यूट्यूब की सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट उठा करके कर सकते हो एंड बुक्स खरीद सकते हो साथ के साथ, तो दोनों कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत बड़ा योगदान कर देंगे एजुकेशन लीडरशिप में। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर आप मुझे पढ़ाइए, टीचिंग स्पेशल में मुझे फुल ऑन मार्क्स लाने, तो हम हमारा टीचिंग स्पेशल वाला 999 वाला बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मैं कंप्लीट एजुकेशन लीडरशिप कराऊंगा, और किसी और एग्जाम की भी टीचिंग एप्टीट्यूड ना वो भी उसमें कवर हो जाएगी। ठीक है, एंड मेन सब्जेक्ट के लिए वो आपको सेल्फ स्टडी से ही करना पड़ेगा। देखो मेन सब्जेक्ट की मैं हर एक बच्चे को, चाहे टीजीटी पीजीटी क्यों ना हो, सेल्फ स्टडी से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी के लिए चाहिए होता है कंटेंट, स्टडी मटेरियल, वो आपको एप्लीकेशन के ऊपर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, तो वहां से चेकआउट कर सकते। एट लास्ट मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक केवीएस पीआरटी की तैयारी अभी तक शुरू नहीं की है, या आपने शुरू कर दी है, आप बिल्कुल बेसिक पर हो, या आपको प्रिपरेशन कर तो रहे हो लेकिन मज़ा नहीं आ रहा, या वो कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे हो आप, और अभी जो केवीएस पीआरटी की वैकेंसी आएंगी इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में देना चाह रहे होंगे, मतलब पहली बार एग्जाम देंगे। कुछ बच्चे काफ़ी बार से एग्जाम ऑलरेडी दे चुके होंगे और उनका हो सकता है ये लास्ट अटेम्प्ट हो। ठीक है, तो मैं हर एक तरीके के बच्चे के लिए एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हो या आपका लास्ट अटेम्प्ट है, तो इसको एकदम शानदार तरीके से देना चाहते हैं, तो मेरा मानना यह है कि आपको पेड बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप 2-3 हज़ार रुपये खर्च कर देते हो और उससे आपका सिलेक्शन इंश्योर हो जाता है, तो ये बहुत बेनिफिट करेंगे। देखो मैं मानता हूं कि मैं हर एक चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूं, वो जस्ट बिकॉज ऑफ इसलिए क्योंकि आप लोग अगर फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप एजुकेशन से या अपनी प्रिपरेशन से दूर ना रहें। ठीक है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पेड क्लासेस में बहुत अच्छे से कवर हो जाती है, और रिस्क जो होता है वो आपका बिल्कुल फ्री हो जाता है। मतलब आपको ऐसा समझ में आ जाता है कि क्या, क्यों, कैसे, कितना, सब कुछ क्लास में कवर हो जाता है। ठीक है, तो वो आपको बाद में बेनिफिट करेंगे अगर आप 2-3 हज़ार रुपये खर्च करके कोई पेड बैच ज्वाइन कर ले तो। ठीक है, और केवीएस पीआरटी के लिए मैं मंडे से एक न्यू बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर अब अपना जब भी केवीएस पीआरटी का बैच लॉन्च करें न्यू, तो हमें ज़रूर बताइएगा। तो 5 मई से बच्चों केवीएस पीआरटी का मंजिल बैच ज्वाइन करा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, और मंजिल बैच के अंदर जो फीस होगी वो 2,999 की होगी। इसका मतलब ये है कि जो जनरल पार्ट की टेंशन है वो भी इसमें खत्म हो जाएगी, जो टीचिंग स्पेशल यानी एजुकेशन लीडरशिप वो भी इसमें कवर कराया जाएगा, एंड इसके अलावा जो मेन सब्जेक्ट है आपका जो कि 80 मार्क्स का आएगा वो भी इसमें कवर कराया जाएगा। यानी पूरा का पूरा कंप्लीट 180 मार्क्स की प्रिपरेशन इस केवीएस पीआरटी के मंजिल बैच में कराई जाएगी, जो कि 5 मई से फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। डे 1 से क्लासेस होंगी, तो आप चाहें तो उसमें टीचर्स कॉलेज एप्लीकेशन डाउनलोड करके
वहाँ से इसको एनरोल कर सकते हैं। वैसे 3499 का ये बैच प्राइस है, लेकिन अभी फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स के लिए इस पे 500 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको 2999 में ये पूरा का पूरा बैच 2 इयर्स की वैलिडिटी के साथ, प्लस जो पेड स्टडी मटेरियल होता है, ठीक है, जो मैं पेड के अंदर देता हूं, या जो मॉक टेस्ट होती है, फुल मॉक टेस्ट की जो सीरीज होती है, ठीक है, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड होगी। तो ये समझ लीजिए इस KVS PRT के मंजिल बैच को ज्वाइन करने के बाद आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना कोई बुक्स परचेज करनी होगी, ना कोई टेस्ट सीरीज परचेज करनी होगी, कुछ भी अलग से आपको टाइम शेड्यूल भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी टास्क इसमें कराया जाएगा वो सारा का सारा टास्क आप करते चले जाइए और आप रैंक वाले रास्ते पर जाकर खड़े हो जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ ना एक काम बच्चे जरूर करो। देखो मैंने भी अपना KVS में PGT इंग्लिश का सिलेक्शन लिया था। बहुत सारे बच्चे, जितने भी बच्चे सिलेक्शन लेते हैं KVS के अंदर, उन सभी की ना एक कॉमन बात होती है कि वो लास्ट तक, जब तक वो सिलेक्ट नहीं हो जाते, अपना मेंटोर एक ही रखते हैं, ठीक है। तो मैं बस यही कहूँगा कि हर दिन मेंटोर बदलने से सिलेक्शन नहीं होगा बच्चों। आपको लगता है ना कि कोई और अच्छा मेंटोर है, आप उसको सिलेक्ट कीजिए और उसको 100%, मतलब ऐसे समझ लीजिए ब्लाइंड फेथ के साथ आपके उसके ऊपर भरोसा कीजिए, क्योंकि जब तक आप उसको अच्छे से भरोसा नहीं करेंगे तब तक आप उस सिलेक्शन को नहीं अचीव कर पाएंगे, ठीक है। एट लास्ट में आप लोगों को बस यही कहना चाहूँगा कि देखो बच्चों, पूरा 180 मार्क्स का पेपर है, अलग अलग पार्ट्स हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखना कि फुल ऑन के लिए फाइट करना। जब आप फुल ऑन के लिए फाइट करोगे ना, तो 160 छोड़िए, आप 170 प्लस मार्क्स आ जाएंगे आपके फुल ऑन के लिए। और क्यों नहीं आएंगे, सिर्फ राइट ऑप्शन तो टिक करना है, कोई सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं, हैंड राइटिंग के नंबर कट जाएंगे। कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब कुछ मैं करा दूंगा, ठीक है। अगर आप मेरे से कनेक्टेड होते हैं, चाहे हमारे जो फ्री ऑफ कॉस्ट 90 डेज चैलेंज हो या यूट्यूब की क्लासेस हो, तब भी ये सारी चीजें मैं आपको जो बताऊंगा बस वो सारी की सारी फॉलो करते जाओ और फुल ऑन के लिए आपकी तैयारी हो जाएगी। या आप हमारे पेड बैच के अगर स्टूडेंट बनने वाले हैं तो आपको वो सारी टेंशन हमारे ऊपर छोड़नी है और बस रिलैक्स होकर के बस वो सारी चीजें एज इट इज फॉलो करते जाना है और अपने दिमाग में बस एक ही टारगेट रखना कि फुल ऑन के लिए फाइट करना है। मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा फुल ऑन के लिए फाइट करेगा तो उसके आसपास मार्क्स ना आए, ठीक है। 100% उसके आसपास ही मार्क्स आएंगे, ठीक है बच्चों। मिलूंगा किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको नोट डाउन करो और एक एक चीज को बड़े अच्छे ढंग से प्लान करो और उसके अंदर एग्जीक्यूट करो। मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू।